सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो एक्टिवा 125 का जो नया 2025 वाला मॉडल है उसका हम रिव्यू और उसका डाउन पेमेंट प्राइस ये सब बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया दिया हुआ है और इसी का हम आपको जो डाउन पेमेंट प्राइस मतलब ईएमआई है वो सब बताने वाले हैं। और साथ ही में इसका 2025 में क्या क्या नया अपडेट किया है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट देंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं सीट हाइट जो कितना रहने वाला है। तो हम एक बार बैठ जाते हैं जिससे कि अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे बैठने के बाद अच्छा खासा पैर जो है बच रहा है। तो उस हिसाब से जो मेरे से कम हाइट वाले लोग हैं उन लोग को भी आराम से आ जाएगा। लेकिन क्या मेरा जो हाइट है वो भी बता दे रहा है कि मेरा हाइट जो है वो 5.7 इंच का है। तो उस हिसाब से जो मेरे से कम हाइट वाले हैं उनको भी आराम से आ जाएगा। तो ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 इंच का जो कम हाइट में है मतलब मेरे से कम उनको आराम से आ जाएगा। तो अब आपको इसका एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना देते हैं कि इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो कैसा है। उससे पहले को चाबी दिखा दें। इसका की इस तरह से होगा। वैसे इसका फ्यूज़ हटा हुआ है जिसकी वजह से मीटर नहीं जल रहा है। तो अभी ये किक से स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रंट के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसमें से एक ये भी है। यहाँ पर पहले प्लेन आता था जिसमें कि अब थोड़ा सा क्रोम फिनिश का दिया हुआ है। और उसके बाद इसका जो नीचे है उसमें आपको एलईडी लाइट का सेटअप देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बता दें कि जो हम बता रहे हैं वो डिस्क वाला का बता रहे हैं। इसमें भी एक दो वर्ज़न आता है, एक नॉर्मल आता है और एक डिस्क आता है। उसमें से हम आपको डिस्क वाला का बता रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी इसके नीचे साइड में उतना बदलाव नहीं है, बस जो नया बदलाव आया है उसमें से कलर का थोड़ा सा अंतर है। बाकी यहाँ पर आपको जो हाइलोजन का इंडिकेटर है वही देखने को मिलेगा, सेम ये जो पहले था वही है। और इसका भी हाइलोजन और यहाँ पर डीआरएल जो जलता है वो। और थोड़ा सा नीचे में आइएगा तो यहाँ पर इसका शोकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइड रिफ्लेक्टर और यहाँ पे 190 mm का आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट के साइड में इसका जो टायर होने वाला है वो 90x90 12 इंच का आपको अलॉय देखने को मिलेगा। इसमें स्टील रिम नहीं है, इसमें आपको अलॉय ही देखने को मिल रहा है। और फ्रंट हो या रियर हो दोनों ही आपको ट्यूबलेस टायर में ही आपको मिलेगा। और ये भी जो डिज़ाइन है ये भी आपको पहले के जैसा ही देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। मेन बदलाव बस फ्रंट के साइड में किया गया और थोड़े से कलर में, जिसमें कि आप थोड़ा सा दूर से देखिएगा तो समझ में आएगा कि कि यहाँ पर थोड़ा सा मरून कलर का फिनिश को दिया गया है। यहाँ तक कि फाइबर आइटम में भी खासकर अंदर के साइड में सीट कवर और उसको दिया गया। और इसका जो हैंड ग्रिप वाला है मतलब पीछे के साइड में जो पकड़ने वाला है उसमें भी हल्का सा कलर में अंतर है। जो लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसका जो हल्का है वो मैट में है, ये थोड़ा शाइनी में है। और फिर इधर देखिएगा तो मिरर तो वही सेम पुराना वाला है। यहाँ पे पासिंग लाइट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ यहीं पे हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट भी सेम यहीं पे है। इसमें कुछ नया है यहाँ पर है जो कि इसका जो डिजिटल मीटर है जो कि पहले सेम ही आता था और एक फुल्ली आता था लेकिन उसमें कुछ अलग आता था। इसमें कुछ नया अपडेट किया गया इसमें से कि आपका नेविगेशन भी मौजूद है। और इसका जो मीटर है इसको आप पूरा कंट्रोल आप यहाँ से कर पाइएगा। और इसका हम एक बार अलग से वीडियो बना देंगे, अभी तो इसका फ्यूज़ हटा हुआ है तो जलेगा नहीं। और फिर नीचे में पहले की तरह जो इंडिकेटर है और हॉर्न। और इसका एक और अपडेट किया गया कि जो ऑटो कट ऑफ वाला है, यानी कि अगर आप ट्रैफिक में हैं तो वो 2-3 सेकंड के बाद अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगा जैसे ही रुकते हैं। और फिर यहाँ पे अब चार्जिंग का भी पोर्ट दे दिया गया और यहाँ पे आप टाइप सी से कनेक्ट कर पाइएगा। टाइप सी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे यूएसबी वाला नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट टाइप सी से। और यहाँ पर कुछ सामान कैरी करने के लिए अच्छा खासा जगह, मतलब ज़्यादा जगह नहीं लेकिन इतना जगह है कि आपका एक फ़ोन आराम से चला जाएगा और भी कुछ सामान रखने के लिए भी जगह बच जाएगा उसके बाद में। और फिर इसका कलर देख सकते हैं। और स्पेस में जो फ्रंट का जो स्पेस था उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बल्कि जैसा पहले का में था अच्छा खासा, मतलब जितना भी बड़ा स्पेस था वो चीज़ को मेंटेन किया गया।
और यहाँ पे साइड स्टैंड जो कि सेंसर के साथ आता है, यानी कि अगर आपका सेंसर है तो गाड़ी नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। और फिर इसमें एक चीज़ अच्छा है कि जैसे एच स्मार्ट में क्या करता था कि किक को हटा दिया गया था, लेकिन इसमें अभी किक नहीं हटाया, जो कि पहले से रहे, मतलब जितना किक रहे वो बेहतर होता है। कहीं की इमरजेंसी वाले सिचुएशन में वो काम आ जाता है। और ये भी आपको पहले की तरह देखने को मिलेगा। एक्टिवा 125 जो है इसमें हल्का सा भी बदलाव देखने को नहीं है। बैक के साइड में भी सेम चीज़ है, जो भी डिज़ाइन है सब कुछ पहले की तरह ही रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो एक्टिवा 125 लिखा है वो भी, और बैक साइड का भी आपको जो बैकलाइट है वो आपको हाइलोजन में देखने को मिलेगा, इंडिकेटर भी हाइलोजन में देखने को मिलेगा। और यह मड प्रोटेक्शन देखिएगा, ये भी पहले की तरह, तो ये भी अच्छा है। और इसका जो पीछे साइड का सॉकर है उसमें भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 स्टेप का आपको एडजस्ट करने को मिल जाएगा। फिर पीछे साइड पे चक्का को देख लेते हैं, 90/100 जो कि 10 इंच का है, आपको देखने को मिल जाएगा अलॉय। और पीछे साइड का जो ड्रम है वो 130 mm का ही आपको ड्रम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इसका साइलेंसर है वो, लेकिन इसका जो कवर है वो काफ़ी छोटा है नॉर्मली, क्योंकि इसका जो साइलेंसर है वो थोड़ा बड़ा है। और बाकी सेम जैसे लेफ़्ट साइड के तरफ था वैसे ही राइट साइड की ही तरफ है, इतना कुछ अंतर नहीं है। तो अब आपको इसका जो प्राइसिंग है वो बता देते हैं डिटेल से। इसका जो प्राइसिंग होने वाला है वो कितना, और इसका डाउन पेमेंट कितना दीजिएगा तो हो जाएगा, और ईएमआई भी। एक बार आपको इसका क्विक स्पेसिफिकेशन बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका इंजन का बात करें तो इसमें आपको 127.92 सीसी का जो इंजन है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर आपका देगा 8.19 bhp का, जो कि 6250 आरपीएम के साथ चलेगा। और उसके बाद जो इसका टॉर्क मिल जाएगा वो आपको 10.4 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, जो कि 5000 आरपीएम के साथ चलेगा। और साथ ही में इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा, जो कि आपको 45 से 50 तक के बीच में इसका माइलेज वो मिल जाएगा। फिर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 162 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। और इसका जो ओवरऑल वेट होने वाला है वो 109 kg का आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा हेवी भी नहीं है और हल्का भी नहीं बोल सकते इसको। तो एक्टिवा 125 का जो 2-3 वेरिएंट आता है उसमें से हम डिस वाला का आपको प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई ये बता रहे हैं। तो डिस वाला का जो ऑन रोड प्राइस है वो आ जाएगा आपका 1,16,555 रुपये। और फिर इसका अगर हम 20% के आसपास का अगर डाउन पेमेंट देते हैं तो उसका जो अमाउंट आ जाएगा ऑलमोस्ट आ जाएगा कि 25,819 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो इसका जो ईएमआई है वो आएगा 23 महीना के लिए 5,131 रुपया। और फिर 29 महीना के लिए इसका ईएमआई आ जाएगा 4,175। और फिर 35 महीना के लिए जो इसका ईएमआई है वो आ जाएगा 3,590 रुपये। फिर इसके बाद थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाइएगा लगभग 30% के आसपास, तो 35,152 का अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो उसका जो ईएमआई आ जाएगा 17 महीना के लिए वो आ जाएगा 5,975। फिर 23 महीना का ईएमआई आ जाएगा 4,598। फिर 29 महीना का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,791। फिर उसके बाद 35 महीना का अगर ईएमआई का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आ जाएगा आपका 3,260 रुपये। फिर थोड़ा सा प्राइस अगर और बढ़ा दीजिएगा डाउन पेमेंट का तो 44,969 रुपये का अगर डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 17 महीने का जो ईएमआई है वो आ जाएगा 5,303। 23 महीना का ईएमआई है वो आ जाएगा 4,081। और 29 महीना का ईएमआई है वो आ जाएगा 3,365। और लास्ट 35 महीना का ईएमआई ले रहे हैं तो आपका आ जाएगा 2,895 रुपये। तो अगर कैश लेने जा रहे हैं तो केवल आधार, पैन, बैंक पासबुक से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो आधार, पैन, बैंक पासबुक और उसके साथ अगर एटीएम कार्ड है और 2 फ़ोटो। और वैसे एटीएम कार्ड इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि वो आपका डायरेक्ट बैंक से जो कनेक्ट करने में आसानी होता है, ताकि आपका जो पैसा वो डायरेक्ट बैंक से कट पाए। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है उसके अलावा कुछ पैसे मतलब उसके अलावा भी कुछ लगता है वो बता दे रहे हैं। तो ऑन रोड के अलावा जो इसका एक्सेसरीज़ है वो बता दे रहे हैं कि कौन कौन सा आ जाएगा एक्सेसरीज़ में। आपका लेडी फुट रेस्ट तो उस साइड होगा, इस साइड होगा, उस साइड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका मैट फ्लोर आ जाएगा, हैंड ग्रिप, सीट कवर और एक राउंड गार्ड आ जाता है जो चारों तरफ कवर करता है वो। और एक लेडी फुट रेस्ट जो कि यहाँ पर लग जाएगा, जिसकी वजह से
इसका जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा वो आपको 4000 से 4500 तक के बीच में आएगा। ये हम अनुमान बता रहे हैं, कोई कोई जगह पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही था होंडा एक्टिवा 125 का डाउन पेमेंट ईएमआई वाला वीडियो, और थोड़ा सा रिव्यू भी कर दिए थे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।